हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के वीडियो में हम लोग लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे। जो भी सीएससी के स्टूडेंट हैं, आप इस तरीके से भी लेसन प्लान को बना करके अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं। ये लेसन प्लान का फॉर्मेट है, आप लोग देख सकते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ऊपर में अपना जो भी आपका इंस्टीट्यूट है उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद लेसन प्लान हम लोग क्या बना रहे हैं, तो लेसन प्लान लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला हमारा क्या है, ट्रेड। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को स्क्रीन विजिबल होंगे। तो पहला हमारा क्या है, ट्रेड। तो ट्रेड में आप अपना ट्रेड सीएससी लिख देंगे और जो भी अदर ट्रेड के हैं वो अपना ट्रेड का नाम लिखेंगे। उसके बाद लेसन नंबर, उसके बाद आप अपना रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद नेम में आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम हो। उसके बाद लेसन नंबर में 1 लिखेंगे, आपका जो लेसन नंबर है। उसके बाद डेट है, डेट में आप लोग जिस डेट को ये जमा करने वाले हैं या जिस डेट को आप ये लेसन प्लान प्रस्तुत करने वाले हैं, प्रेजेंट करने वाले हैं, वो डेट लिख देंगे। उसके बाद टाइम कितना लिख देंगे, 30 मिनट। टाइम आप लोग 30 मिनट लिख सकते हैं। उसके बाद टाइटल के बारे में आप लोगों को बता दूं, जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया होगा उसका कोई एक टाइटल होगा। तो यहाँ पर जैसे इस टाइटल में आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे कोई भी एक सीएसए का टॉपिक ले लीजिए। तो टाइटल में जैसे मेरा टॉपिक है, कोई भी सीएसए करके ले लेता हूँ, इनहेरिटेंस इन जावा प्रोग्रामिंग। तो आप लोग ऐसे अपना टॉपिक लिख देंगे। ठीक है, टाइटल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस लेसन द ट्रेनी शैल बी एबल टू। तो ये इनहेरिटेंस जावा पढ़ने के बाद ट्रेनी क्या सब सीख पाएगा। तो जैसे डिफाइन कर पाएगा इनहेरिटेंस, उसके बाद एक्सप्लेन कर पाएगा टाइप्स ऑफ इन एक्सप्लेन कर सकता है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, उसका सिंटैक्स समझ सकता है। तो ऐसे करके आपको ऑब्जेक्टिव लिख देने हैं। ट्रेनी इस टॉपिक को पढ़ने के बाद क्या सब सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टीचिंग एड अगर आप सीएसए के हैं तो उसमें तो आपको कंप्यूटर सिस्टम लिखना ज़रूरी है। उसके बाद आप मार्कर पेन, मार्कर या आपको पॉइंटर होता है, ये सब आप लिख सकते हैं। जो भी टीचिंग एड्स कंप्यूटर सीएसए के स्टूडेंट यूज करेंगे। प्रोजेक्टर इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग प्रोजेक्टर लिख देंगे। जो भी टीचिंग एड्स आप यूज करेंगे वो लिख देंगे यहाँ पर। प्रिपरेशन स्टेप में आते हैं। प्रिपरेशन स्टेप में क्या करना है, आप लोगों को
कुछ नहीं करना है, बस ये रिव्यू एंड मोटिवेशन को आप लोगों को देखना है। प्रिपरेशन में वही होता है जो हम लोग को तैयारी करनी होती है लेसन प्लान के बारे में। उसके अंदर आता है रिव्यू एंड मोटिवेशन। तो मोटिवेशन आप जैसे जावा इनहेरिटेंस है तो इसके लिए मोटिवेशन क्या हो सकता है, चलिए मैं बता देता हूँ। जो अकॉर्डिंग टू सन माइक्रो सिस्टम जावा 3 बिलियन डिवाइसेस आर वर्क्स ऑन जावा। जावा इज़ यूज टू गेम, ऐप डेवलपमेंट, बहुत सारे जगहों में जावा का यूज किया जाता है। तो ये आपका हो गया मोटिवेशन। तो आप ऐसे ही मोटिवेशन कर सकते हैं, या मोटिवेशन में आप लोग कोई वीडियो भी दिखा सकते हैं जावा से रिलेटेड या आपके टॉपिक से रिलेटेड। आगे चलते हैं। प्रेजेंटेशन स्टेप में क्या करना है आप लोगों को, यहाँ आकर के यहाँ प्रेजेंटेशन स्टेप लिखा हुआ है। तो इसमें पॉइंट्स एंड टॉपिक है, इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट है, उसके बाद स्पॉट हिंट्स है, उसके बाद बस ये 3 चीज़ें हैं। तो पॉइंट्स आपको नंबरिंग करके देने होंगे। पहला पॉइंट आपको आप जो बता रहे हैं उसको शॉर्ट में, जैसे इनहेरिटेंस का डिफिनेशन बता रहे हैं तो यहाँ शॉर्ट में यहाँ आप लोग इनहेरिटेंस लिखेंगे। उसके बाद फिर टाइप्स लिखेंगे, कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं। उसके बाद उसका यूज लिखेंगे, और भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट कर सकते हैं। स्पॉट हिंट्स में आप जैसे सिंटैक्स है तो सिंटैक्स लिख सकते हैं, या इनहेरिटेंस का जो भी क्या कहते हैं वो डायग्राम होता है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो वो आप पिक्चर यहाँ पर डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। समराइजेशन में क्या करना है, होल टॉपिक को, जैसे इनहेरिटेंस जब आपने पढ़ा दिया सारे होल टॉपिक को आपको एक बार फिर से रिपीट करना होगा। साथ में जो भी क्वेश्चन ऐसा हो, जैसे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में है, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, इसको एक बार फिर से, या इनहेरिटेंस का डिफिनेशन है या उसका सिंटैक्स है, उसको एक बार समराइज कर देना है, फिर से रिपीट कर देना है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा एप्लीकेशन स्टेप, यहाँ एप्लीकेशन स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं ना। तो थोड़ा सा एप्लीकेशन स्टेप में आप लोग यहाँ पर नंबर नहीं लिखेंगे, कोई भी ऑप्शन A B C करके 1 2 3 क्वेश्चन आप पूछ लेंगे। स्टूडेंट्स रिवीजन करवाते हैं हम लोग एप्लीकेशन स्टेप में, तो क्वेश्चन के साथ आप पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन में आप 1 2 3 क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस दे सकते हैं। ऐसे ही करके आप लोग कोई भी क्वेश्चन 2 3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं देना है, 2 3 क्वेश्चन दे देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टेस्ट एंड इवोल्यूशन स्टेप में जाना है। इसमें भी हम लोग प्रश्न पूछते हैं इवोल्यूशन करने के लिए। आपने जो पढ़ाया तो आपके स्टूडेंट कितने समझे, तो आपके क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ आपको थोड़े अच्छे क्वेश्चन पूछने होंगे, थोड़ा रिलेटेड, जैसे ड्रॉ सेगमेंट इसके अंदर आता है। तो ड्रॉ फिगर ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस, कॉन्सेप्ट पे आधारित आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है, जिससे उससे क्लियर होगा। आप जैसे सिंगल इनहेरिटेंस का आप एक फिगर से अगर आप उसको बता रहे हैं तो उसके फिगर को आप पूछ सकते हैं टेस्ट एंड इवोल्यूशन के अंदर असाइनमेंट में। तो ये आप लोगों को टेस्ट एंड इवोल्यूशन स्टेप हो गया आप लोगों का। उसके बाद रेफरेंस में आप लोगों को कोई भी दे देना है, जैसे ये जावा का कोई भी बुक का नाम दे देना है, या रेफरेंस आप लोगों को अकॉर्डिंग टू CITS सिलेबस जो भी है दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेसन हमारा आता है। नेक्स्ट लेसन जावा में हम इनहेरिटेंस पढ़ा देंगे, तो नेक्स्ट हमारा कोई भी लेसन जैसे पॉलीमॉर्फिज्म है, तो नेक्स्ट लेसन हमारा पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को टीचर सिग्नेचर है, टीचर सिग्नेचर हो जाएगा। उसके बाद जो भी डेट है वो डाल देना है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो
तो यही आपका फॉर्मेट है।